उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का एक छोटा सा गांव रैपुरा। साल था 1980 और सीमा परिहार सिर्फ 13 साल की थी। स्कूल से लौटती, मस्ती करती, गुड्डे गुड़ियों से खेलती एक आम लड़की। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उस मासूम को खुद नहीं पता चला कि वो खेलने के मैदान से सीधे जंगलों में क्यों पहुंच गई। डकैत लल्लन सिंह और रामाश्रय गुर्जर का गैंग गांव में आया और सीमा को अगवा कर लिया गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव की खामोशी, माँ बाप की बेपसी और एक बच्ची की चीख जो सुनाई नहीं दी। सीमा को चंबल के बिहड़ों में ले जाया गया। पहली रात वो कांपती रही। जंगल का अंधेरा, अनजान चेहरे, डरावनी आवाजें और सिर पर लहराती बंदूकें। उसका मन बार बार चिल्लाता, मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी मुझे लेने आएंगी। लेकिन ना कोई सुनने वाला था, ना कोई जवाब देने वाला। अगली सुबह उसे एक राइफल थमा दी गई। उसे बताया गया, अब तू हमारी है। और यहीं से उसका बचपन खत्म हुआ और शुरू हुई एक लंबी सजा बिना किसी अदालत के। कुछ महीनों में रामाश्रय गुर्जर ने सीमा को अपनी पत्नी घोषित कर दिया, बिना उसकी मर्जी के। सीमा सिर्फ 14 साल की थी और अब एक डाकू की बीवी बन चुकी थी। रोज ताने, हिंसा और डर उसकी जिंदगी बन गए। लेकिन जब डर खत्म होता है तो इंसान या तो टूटता है या लड़ता है। सीमा ने लड़ने का फैसला। सीमा ने लूट, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों में हिस्सा लिया। चंबल से लेकर कानपुर तक उसका नाम पुलिस की लिस्ट में सबसे ऊपर आने लगा। लेकिन क्या वाकई वो अपराधी थी? जब भी वो किसी माँ को अपने बेटे के लिए रोते देखती, वो अंदर से कांप जाती। जब भी किसी लड़की की चीख सुनती, उसे अपनी पहली रात याद। एक रात वो गैंग के साथ एक गांव के पास से गुजरी। एक घर से माँ की लोरी की आवाज आ रही थी। एक बच्चा माँ की गोद में सुकून से सो रहा था। सीमा की आंखें भर आईं। उसे अपनी माँ की वो गोद याद आ गई, जो अब सिर्फ याद बन चुकी थी। उसी रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर भगवान है तो मुझे एक बार खुद को बदलने का मौका जरूर देगा। उस दिन के बाद उसके दिल में बदलाव की एक छोटी सी लौ जल उठी। 18 जून 1994 ये तारीख सीमा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनी। चंबल के बिहड़ों में 14 साल बिता चुकी सीमा ने पूरे गैंग के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कैमरे थे, पुलिस अधिकारी थे, लेकिन सीमा के चेहरे पर घबराहट नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मैंने बंदूक उठाई क्योंकि मुझे जीना था। अब मैं अपनी सजा खुद चुनना चाहती हूँ, ताकि कोई और लड़की मेरी जैसी ना बने। बंदूक नीचे रख दी गई। लेकिन दिल में एक लड़ाई अब भी जारी थी, समाज से, पहचान से और अपने अतीत से। सीमा को कई साल जेल में रहना पड़ा, लेकिन वहां उसने खुद को फिर से खड़ा किया। उसने कैदियों को पढ़ाना शुरू किया, महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया और सबसे ज्यादा सुनना सीखा। जब कोई महिला अपना दर्द कहती, सीमा को लगता, मैं अकेली नहीं हूँ, लाखों औरतें मेरे जैसी ही हैं। जेल में एक अफसर ने उससे पूछा, डाकू होकर ये समाज सेवा क्यों? सीमा ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो वो अपने अतीत में डूब जाए या फिर दूसरों को उसी दलदल से निकाल ले। सीमा को समाजवादी पार्टी ने मौका दिया। उसने 2002 में लोकसभा चुनाव लड़ा। भले वो चुनाव न जीती, लेकिन देश ने पहली बार एक डाकू को नेता के रूप में देखा। वो मंचों पर जाती,
बेटियों की पढ़ाई की बात करती, दलित अधिकारों की लड़ाई लड़ती और हर बार कहती, गलती की थी, लेकिन अब सुधार की जिम्मेदारी मेरी है। 2010 में सीमा परिहार बिग बॉस सीजन 4 में दिखाई दी। वहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे काले पन्ने खुद पढ़े। देश भर के लोग सुनते रहे, कैसे एक मासूम बच्ची को गैंग में घसीटा गया, कैसे हर दिन वो तिल तिल कर मरी और कैसे उसने खुद को बदल डाला। इससे पहले 2005 में एक फिल्म बनी थी, वुंडेड, जिसमें सीमा ने खुद अपना किरदार निभाया। यह शायद दुनिया की पहली फिल्म थी जिसमें एक असली डाकू ने खुद को पर्दे पर जिया। फिल्म ने देश और विदेश में सराहना पाई और सीमा अब सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी बन चुकी थी। आज सीमा परिहार बुंदेलखंड में समाज सेवा में जुटी हैं। वो गैंग छोड़ चुके युवाओं को नया जीवन देती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और सबसे अहम, लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाती हैं। वो कहती हैं, मैं अब किसी की दुश्मन नहीं, मैं हर उस लड़की की बड़ी बहन हूँ जो मजबूरी में चुप रहती है। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, क्या आप अब भी अपने अतीत से डरती हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को माफ कर चुकी हूँ। यही सीमा परिहार की असली जीत है। सीमा की कहानी एक सवाल छोड़ती है, क्या जुर्म सिर्फ वो है जो दिखता है, या वो भी जो समाज चुपचाप किसी पर थोप देता है? क्या कोई लड़की जो गलती कर चुकी है उसे सुधारने का हक नहीं? और क्या हम अगली सीमा को रोक सकते हैं अगर हम समय रहते सुन ले उसकी वो चीख जो कभी जंगल में खो गई थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें और भी ऐसी दिल छूने वाली कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।